दोस्तों, आजकल हम लोग सभी क्रोम का तो लगभग सभी उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रोम को हम लोग यूज़र प्रोफाइल की तरह यूज़ कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ कैसे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि हमारे ऐसे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वीडियो जो भी सॉफ्टवेयर के बनते हैं वो आपको मिलते रहें। क्रोम एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर इसे कहते हैं जो सॉफ्टवेयर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है, जैसे विंडोज, मैक, ये सब पे रन करता है, उसे क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर कहते हैं। और क्रोम एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र जिससे हम लोग इंटरनेट को सर्फ करते हैं, जिसे सर्फिंग कहते हैं। अब हम लोग क्रोम ओपन करते हैं। ये क्रोम ओपन हो गया और ये न्यू टैब है। यहाँ आप कुछ भी, जैसे हम लोग google.co.in ओपन करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, ये न्यू टैब है जहाँ से हम और भी टैब ओपन कर सकते हैं। एक से अधिक जितनी भी ज़रूरत पड़े उतना कर सकते हैं। और इसमें कंट्रोल टैब के साथ, कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस टैब के साथ आप एक दूसरे में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर ओपन है, उसी तरह से एक न्यू विंडोज भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं। ये 3 डॉट में चले जाएंगे, 3 डॉट में न्यू विंडोज, या फिर कंट्रोल एन करेंगे तो ये न्यू विंडोज खुल जाएगा। जो वहाँ पर जिस तरह से टैब है, जैसे ये टैब 4 यहाँ खुले हुए हैं तो वो अलग है, ये एक नया विंडोज हो जाता है। साथ ही हम लोग अगर ये जिसमें कुछ भी ओपन करते हैं, इस टैब में कुछ भी ओपन करते हैं तो गूगल हमारा रिकॉर्ड रखता है। लेकिन अगर चाहते हैं कि हम कुछ भी ब्राउजिंग करें, कुछ भी वेबसाइट ओपन करें और गूगल उसका रिकॉर्ड ना रखे, तो यहाँ पर न्यू इनकॉग्निटो विंडोज है, जो कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ भी ओपन किया जा सकता है, शॉर्टकट के साथ। तो यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये ब्लैक स्क्रीन का विंडोज खुल गया। अब यहाँ पर हम कुछ भी अपना वेबसाइट ओपन करते हैं तो गूगल इसका रिकॉर्ड नहीं रखता है। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं है। ये ज़्यादातर अगर आप बैंकिंग वगैरह या फिर अपना पासवर्ड से रिलेटेड या फिर कुछ भी आप सेफ्टी से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड कोई चीज़ ओपन करते हैं तो आप इनकॉग्निटो का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे प्रोफाइल की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो उसको मैं आगे बताता हूँ। मैं जीमेल ओपन करता हूँ। ये तो आप सभी को पता होगा कि गूगल का जो जीमेल अकाउंट होता है, गूगल अकाउंट वो सभी चीज़ों को, इसके सारे सर्विसेज को सिंक्रोनाइज करता है। तो जैसे मैं ये ओपन करता हूँ, अस्कोटेक अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड मेरा पहले से सेव है। जब भी आप अपना न्यू अकाउंट ओपन करते हैं क्रोम में, तो क्रोम आपसे पूछता है कि क्या आप प्रोफाइल की तरह यूज करना चाहते हैं अपना ईमेल आईडी को। अगर आप नो थैंक्स कर देते हैं तो आपको प्रोफाइल क्रिएट नहीं होगा, अगर ओके करते हैं तो आपको प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। मैं फ़िलहाल ओके करता हूँ। अब देखिए, ये एक यूज़र की तरह अगर एक ही पीसी पर और भी लोग यूज करते हैं, और भी लोग क्रोम यूज करते हैं, तो और उनका सबका अलग अलग हिस्ट्री होता है, अलग अलग लोग अपना ब्राउजिंग करते हैं, अलग अलग वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो अपना अपना हिस्ट्री, अपना सारा बुकमार्क्स वगैरह सब अलग से सेव कर सकते हैं। जिस ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे वो यूज़र में जाकर सेव होगा। जैसे ये मेरा नया प्रोफाइल है, हमारा बुकमार्क और हिस्ट्री वगैरह सारा चीज़ मेरे इस प्रोफाइल में सेव हो, इसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन को ऑन करना होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ दिखता है, ये देखिए, और यहाँ टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन करेंगे तो यस आई एम इन। अभी मेरा सिंक्रोनाइजेशन ऑन हो गया। अब मैं कुछ भी अगर इसमें करता हूँ, जैसे अगर मुझे
ओपन करना है यूट्यूब। मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया। ये मुझे बार बार ये वेबसाइट ओपन करना है, तो बार बार मैं लिखना नहीं चाहता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर याद रखने के लिए कोई ऐसा वेबसाइट याद रखने के लिए हम लोग बुकमार्क में सेव करते हैं। इसे बुकमार्क में कर देता हूँ, नेम यूट्यूब। बुकमार्क बार में नहीं, मुझे करना है एक अलग सोशल मीडिया का फोल्डर बनाना है। तो यहाँ से यूट्यूब है, ये न्यू फोल्डर में लेता हूँ बुकमार्क बार में, और यहाँ पर कर देता हूँ सोशल मीडिया, सेव। अब ये मेरा ये ब्लू टिक हो गया। अब इसमें ये हमारा बुकमार्क सेव हो गया। एक और मैं लेता हूँ न्यू, और इसे कर देता हूँ फेसबुक। इसे फेसबुक भी मैं हमेशा ओपन करता हूँ। इसे भी मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ फेसबुक मेरा सोशल मीडिया फोल्डर के अंदर सेव होना चाहिए। अगली बार मैं जब आऊँगा और न्यू टैब करूँगा, और फिर ये देखिए हमारा बुकमार्क यहाँ फोल्डर है। यहाँ क्लिक किया, यूट्यूब पे क्लिक किया, यूट्यूब ओपन हो गया। फिर न्यू लिया, फेसबुक पे क्लिक किया, फेसबुक ओपन हो गया। ये बुकमार्क का फ़ायदा है। ये याद रखता है कि हम किस वेबसाइट को कब ओपन किए थे, या फिर हमें आगे यूज करना है तो उसे बुकमार्क में सेव कर लेना है। अब जब इसे मैं साइन आउट करूँगा, और इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं फिर से इसे जीमेल ओपन करता हूँ। उसको टेक ओपन करता हूँ। नेक्स्ट, पासवर्ड सेव है। ये देखिए पूछ रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रोफाइल, ओके करूँगा। ये मेरा नया प्रोफाइल, फिर मैं अपने प्रोफाइल में चला जाऊँगा। अब यहाँ पर मेरा जो बुकमार्क था वो आ गया वापस, और मेरी हिस्ट्री जो इसमें हिस्ट्री थी वो भी आ गई। जिस टाइम मैंने यूज किया था वो सारा हिस्ट्री आ गया। तो ये फ़ायदा है कि आप अगर क्रोम को किसी दूसरे के पीसी में यूज करते हैं तो अपने ईमेल आईडी से अपना प्रोफाइल, अपना बुकमार्क, अपना हिस्ट्री सारा करके सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि अगले बार जैसे ही आप उस किसी और कंप्यूटर में अपना क्रोम में अपना प्रोफाइल या जीमेल अपना ओपन करें तो आपको वो प्रोफाइल आपका ओपन होगा, हिस्ट्री आपकी रहेगी, और बुकमार्क भी आपका रहेगा, ताकि आपको हर बार याद ना रखना पड़े वेबसाइट आपने क्या किया था। वो सारा चीज़ हिस्ट्री में रहे। जो भी आप ब्राउजिंग करें ये सारा हिस्ट्री में सेव रहता है। बुकमार्क भी आपका रहेगा। अब चलिए आगे बताता हूँ मैं। टास्क मैनेजर के बारे में तो आपने सभी सुना होगा कि टास्क मैनेजर का काम होता है जो प्रोग्राम ओपन है वो उसको शो करना। तो अभी क्या है कि क्रोम ने अपना खुद का टास्क मैनेजर डेवलप किया है, जिसे हम लोग शिफ्ट और एस्केप के साथ ओपन करते हैं। ये क्या करता है कि हम लोग जितने भी अभी ओपन किए हुए हैं वेबसाइट, वो सारे का लिस्ट शो करता है, और वहाँ से आप बंद कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ और फेसबुक भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट और एस्केप दबाता हूँ तो ये देखिए मेरे यहाँ दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या ओपन करके रखा है। यूट्यूब है, फेसबुक है, और मेरे दूसरे भी वेबसाइट तरफ यूज है। ये सारा चीज़ ओपन है। अब यहाँ से जैसे अगर मैं फेसबुक को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इन प्रोसेस, देखिए यहाँ यहाँ फेसबुक बंद हो गया। बस वो टैब ओपन है लेकिन फेसबुक बंद हो चुका है। ये हुआ टास्क मैनेजर क्रोम का अपना। अब चलते हैं हम लोग इसके मेनू की तरफ। ये 3 डॉट इसका मेन्यू या ऑप्शन के रूप में काम करता है। ये देखिए न्यू टैब है, ये तो मैंने बता दिया। न्यू टैब, नया टैब लेने के लिए, जो प्लस भी वही काम करता है। ये न्यू विंडोज, एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा जिसमें अलग अलग टैब ओपन कर सकते हैं आप। ये न्यू इनकॉग्निटो विंडोज है जिसका गूगल रिकॉर्ड नहीं रखता। अगर इसमें आप कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं तो गूगल इसका रिकॉर्ड नहीं रखता। ये हिस्ट्री है, अभी आपने क्या क्या कब कब ओपन किया है इसका यहाँ हिस्ट्री रिकॉर्ड रहेगा।
ये डाउनलोड है, डाउनलोड में आप जो भी कुछ भी डाउनलोड करते हैं उसका लिस्ट यहाँ शो होता है। अभी मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया है इसलिए यहाँ नहीं शो हो रहा है। बुकमार्क तो मैंने आपको बताया, जैसे सोशल मीडिया मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, यूट्यूब फेसबुक उसमें रखा हुआ है। ये बुकमार्क बार है, ये बुकमार्क बार है जिसके ऊपर अगर हम बुकमार्क बार पे रखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट आएगा, और हम फोल्डर में किसी अरेंज करके रखते हैं तो इस तरह से आता है। उसी तरह जूम है, आप अपने ब्राउज़र को जूम आउट एंड जूम इन भी कर सकते हैं। फुल स्क्रीन F11, तो ये वापस हो जाएगा। F11 से भी कर सकते हैं, और कंट्रोल करके जो माउस का व्हील होता है, माउस के बीच में देखेंगे व्हील है, उससे भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। और कभी अगर बिगड़ जाए तो यहाँ रीसेट देके जब आप कंट्रोल के साथ माउस व्हील को घुमाएंगे तो फिर यहाँ पर रीसेट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, जो 100% पर जाकर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये प्रिंट है, अगर किसी चीज़ का आपको प्रिंट लेना है तो ये प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पर क्रोम में सेव एज PDF का ऑप्शन आता है, जिससे आप किसी भी कुछ भी ब्राउज कर रहे हैं उसको आप PDF में सेव कर सकते हैं अपनी PC में। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर को सेलेक्ट करके डायरेक्ट प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। ये कास्ट है कि जैसे वाईफाई के द्वारा आप अपने लैपटॉप को टीवी या फिर कहीं भी कास्ट कर सकते हैं, उसके लिए है। ये फाइंड है, अगर आपको कुछ भी, जैसे इसमें अगर मैं गूगल खोल लेता हूँ, ये डाउन वर्ड को फाइंड करना है, मुझे नहीं पता चल रहा है कहाँ पे है, तो यहाँ फाइंड करेंगे या कंट्रोल F करेंगे। यहाँ डाउन देखिए, ये डाउन हाईलाइट हो गया, यहाँ दिखा भी रहा है कि इस पूरे पेज में एक डाउन है, डाउन वर्ड है। अगर दो तो जैसे वी अगर मैं लिखता हूँ तो वी भी एक ही है। अगर अबाउट लिखता हूँ तो देखिए ये 8वां रिजल्ट है जो हाईलाइट है ऑरेंज कलर में। बाकी सारे के सारे रिजल्ट जितने भी अबाउट हैं वो टोटल 12 हैं। ये 8वां रिजल्ट है, जिसको अप एंड डाउन करके मैं इधर उधर जा भी सकता हूँ। ठीक है, फाइन समझ गए। अब इसे जैसे ये ब्राउज़र है, कोई ऐसा होता है जैसे पिक वगैरह या फिर कुछ भी जिसे हमें जो हम ब्राउज करते हैं उसे सेव करना है पीसी में, तो वो HTML फाइल में यहाँ से सेव हो जाएगा, मोर टूल्स में सेव पेज एज से। उसी तरह से कुछ चीज़ों का अगर क्रिएट शॉर्टकट करना है तो ये कर सकते हैं। नेम विंडोज कर सकते हैं, कुछ भी इस विंडोज़ का जो नाम देना है दे सकते हैं। क्लियर ब्राउजिंग डाटा, अगर हिस्ट्री को नहीं रखना है तो यहाँ से ब्राउजिंग डाटा को क्लियर भी किया जा सकता है। एक्सटेंशंस अगर आप कुछ यूज करते हैं क्रोम में तो वो है यहाँ से। टास्क मैनेजर जो शिफ्ट एस्केप मैंने दिखाया था, टास्क मैनेजर वो है। ये डेवलपर टूल से जो डेवलपर अपना यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट। ये तो कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। और ये है सेटिंग। अब मैं सेटिंग का दिखाता हूँ। आपको पता है क्या कि क्रोम आपको मालवेयर का टेस्ट करने का ऑप्शन देता है कि आपके जो भी आपने ब्राउज किया है उसमें मालवेयर है कि नहीं। मालवेयर वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में खराबी पैदा करता है, गड़बड़ी पैदा करता है, उसे मालवेयर कहता है, जो हार्मफुल होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, कुछ भी गड़बड़ी पैदा कर देगा। तो ये सेटिंग में जाकर यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाकर
ये अगर चेक ना करेंगे तो वो मालवेयर को चेक करेगा कि कहीं भी मालवेयर छुपा हुआ है या नहीं, फिलहाल नहीं है। यहाँ से देखिए क्लियर ब्राउजिंग डाटा आप कर सकते हैं, कुकीज एंड अदर साइट डाटा ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। यह है यू एंड गूगल। इसमें दिखाता है कि आप और गूगल के साथ क्या क्या सिंक्रोनाइज हो रहा है, कस्टमाइज करना है, कलर चेंज करना है, वो सारा चीज़ है यहाँ पर। ऑटो फिल में आप पासवर्ड मैनेजर में अगर कोई पासवर्ड आपने सेव किया है इसमें तो वो यहाँ दिखेगा, उसे आप डिलीट कर सकते हैं या फिर उसे एडिट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड वगैरह है, कोई कार्ड नंबर वगैरह यहाँ सेव रहता है। एड्रेस एंड मोड, किसी फॉर्म में जब आप एड्रेस इंटर करते हैं तो उसका हिस्ट्री यहाँ सेव रहता है, जो अगले बार 1-2 वर्ड आते ही वो सारा हिस्ट्री आपको शो करने लगेगा। आप एड्रेस सिर्फ क्लिक करके फिल कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट पॉपअप्स यूज करते हैं जो आपको उनके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करता है। कोई ऐड हुआ या फिर किसी चीज़ का ऐड है, उस पर वो पॉपअप पे आप क्लिक करते ही उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। वैसे पॉपअप्स को रोकने के लिए यहाँ साइट सेटिंग में, यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, साइट सेटिंग में जाएंगे, पॉपअप्स एंड रिडायरेक्ट्स में जाएंगे। साइट कैन डोंट अलाउ साइट्स टू सेंड पॉपअप्स और यूज रिडायरेक्ट्स, इस पर क्लिक रहेगा तो आपका पॉपअप्स नहीं ओपन होगा। किसी गवर्नमेंट वेबसाइट या फिर जो फॉर्म फिलअप के लिए वेबसाइट होता है उसमें अलाउ करना रहता है तो वहाँ ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ ऑप्शन आएगा, या फिर यहाँ पर क्लिक कर आप उसे अलाउ कर सकते हैं। फिर जब काम हो जाए उसे डोंट अलाउ कर लीजिए। क्रोम जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर 3 सेटिंग दिया गया है जो आप रख सकते हैं। पहला कि ओपन द न्यू टैब पेज, जैसे ही आप क्रोम ओपन करते हैं तो वहाँ न्यू टैब ओपन होता है। एक है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, मान के चलिए आपका 4 वेबसाइट ओपन किया हुआ है, आपने वहाँ से क्रोम बंद कर दिया, तो अगले बार जब आप जैसे ही क्रोम ओपन करेंगे तो वो चारों वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो वो होता है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। और ये रहता है कि ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस, मान के चलिए आप किसी एक वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते हैं, जो आपका हर 10 मिनट में काम रहता है, या जब भी आप सिस्टम में बैठते हैं तो वैसे ही वही आपका ओपन रहता है। जैसे बैंकिंग का ले लीजिए, बैंक वाले लोग एक ही पेज को हमेशा ओपन करते हैं, या फिर आपका प्रोफाइल या फिर कोई आपका कंपनी का वेबसाइट कुछ भी, या जीमेल ही, तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक सेट ऑफ पेजेस ओपन कर सकते हैं। ऐड न्यू पेज, जैसे यहाँ ऐड न्यू पेज करेंगे तो इसमें जैसे मैं दे देता हूँ google.com। अब जब ये अगली बार ओपन होगा क्रोम तो ये गूगल के साथ ओपन होगा, पहला जो टैब ओपन होगा वो गूगल होगा। उसी तरह से और भी सारे टैब यूज कर सकते हैं। ये लैंग्वेजेज है, आप क्रोम को हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, अदर लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से ऐड लैंग्वेज करना है, जिस लैंग्वेज में आपको यूज करना है उस लैंग्वेज को ओपन करना है और फिर उसे डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे। जैसे मैं अगर हिंदी लेता हूँ, ऐड किया, ये हिंदी में है, न्यू लिया, और यहाँ हिंदी, गूगल ऑफर्ड इन हिंदी पे क्लिक करूँगा। देखिए ये सारा हिंदी हो गया, नीचे देखेंगे हिंदी। इसी तरह से फिर इंग्लिश पे क्लिक कर दूँगा, ये हमारा सारा इंग्लिश हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ आप लैंग्वेज इंटर कर सकते हैं। क्रोम आपका स्पेलिंग चेक करेगा या नहीं उसका परमिशन भी दे सकते हैं। आप क्रोम के जो एड्रेस बार है उसमें आप कैलकुलेटर की तरह भी उसका यूज कर सकते हैं।
जैसे अगर मुझे 10 + 20 करना है तो 10 + 20 ही होते हैं। यहाँ देखिए 30 आ गया इसका रिजल्ट। -10 करेंगे, इसका 20 रिजल्ट आ गया। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, देखिए इसका 25 रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे, इसका -2 20 रिजल्ट आ गया। इस तरह से आप कैलकुलेटर जैसा भी इसका एड्रेस बार को यूज कर सकते हैं। जिस तरह इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 टैब ओपन है। मुझे तीसरे टैब में जाना है। कंट्रोल 1 से 1 में गए, 2 से 2 में गए, 3 से 3 टैब में गए, 4 से 4 टैब में गए, कंट्रोल 5 से 5th टैब में गए। इसी तरह से मुझे 3rd टैब में जाना है। कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे, मैं 3 टैब में आ गया, 3rd टैब में। इस तरह से आप 1 से 10 1 से 9 तक, जैसे ये 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। मुझे अचानक से 5th में जाना है। कंट्रोल 5 करेंगे, 5th में आ गए। फिर कंट्रोल 3 करेंगे, 3rd में आ गए। कंट्रोल 1 करेंगे, 1 में आ गए। इस तरह से ये आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। और कभी कभी होता है कि अचानक से कोई कंट्रोल W से टैब क्लोज होता है। जैसे अगर इस टैब को क्लोज करना है, यहाँ गए, कंट्रोल W किया, टैब क्लोज हो गया। उसी तरह से एक्सीडेंटली कभी कभी कोई वेबसाइट ओपन रहता है और वो क्लोज हो जाता है। उसको ओपन करने के लिए, जैसे ये YouTube है, YouTube क्लोज हो गया। अब मैं इसे फिर से ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे हिस्ट्री से जाकर ओपन करेगा? नहीं, इसका एक शॉर्टकट है Ctrl+Shift+T। ये देखिए, जो लास्ट में जो क्लोज हुआ था वो फिर से ओपन हो गया। फिर से ये अगर गूगल है, ये गूगल अगर क्लोज हो जाता है एक्सीडेंटली, तो फिर Ctrl+Shift+T करेंगे तो फिर से आ जाएगा उसी जगह पे। ये क्रोम का एक अच्छा शॉर्टकट है। मुझे अगर कुछ नया वेबसाइट ओपन करना है तो इसमें एड्रेस बार में जाएंगे, लेकिन अगर आप कर्सर कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, Ctrl+L प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे आपका कर्सर चला जाएगा। और कुछ भी लिख के, जैसे गूगल मैंने लिखा और कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो www.and.com ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाता है। ये देखिए, कंट्रोल के साथ इंटर किया। ये देखिए, यहाँ है कस्टमाइज क्रोम, जहाँ से आप इसका थीम चेंज कर सकते हैं। कुछ अपना पिक भी लगा सकते हैं, कलर एंड थीम चेंज कर सकते हैं, शॉर्टकट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। क्रोम में एक साइड पैनल भी आता है जो यहाँ से शो होगा। ये देखिए, ये है साइड पैनल। अगर इसे आप ऑन करते हैं तो इसमें रीडिंग लिस्ट भी है। जैसे यहाँ से बहुत सारा ऐड करंट टैब, अगर यूट्यूब को ऐड करंट टैब में डालता हूँ तो इस तरह से शो होगा। जीमेल को ऐड करंट टैब डालता हूँ तो इस तरह से लिस्ट में शो होगा। और ये बुकमार्क फिर आपका जिस तरह से यहाँ दिख रहा था उसी तरह से बुकमार्क यहाँ दिखेगा। क्रोम में बहुत सारे ऐप और एक्सटेंशन आए हैं, जैसे chrome.google.com/वेब स्टोर करेंगे। URL याद रखिएगा, वेब स्टोर करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे गूगल का एक्सटेंशन है, जैसे गेम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का लिंक, इस तरह से। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं इंस्टॉल करके। जैसे मैं एक एक्सटेंशन ऐड करता हूँ, स्पीड टेस्ट। यह स्पीड टेस्ट है, ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन यहाँ ऐड हो जाता है। ये एक्सटेंशन का प्लेस है। ये स्पीड टेस्ट में ओखला किया। अब देखिए,
यहीं पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और हमारा कोई वेबसाइट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ऐप की तरह यूज हो जाता है। ये हमारे इंटरनेट का करंट स्पीड है। देखिए ये स्पीड बता दिया। अब इसे वापस एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे तो ये चला जाएगा। अब इसे रिमूव करना है, अगर कोई किसी एक्सटेंशन का काम नहीं है वो रिमूव करना है तो वापस से एक्सटेंशन में जाएंगे और इस 3 डॉट में जाएंगे और यहाँ से रिमूव फ्रॉम क्रोम ये कर देंगे, रिमूव। अब ये रिमूव हो गया तो फिर से ऐड टू क्रोम का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से आप क्रोम में एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने गूगल के क्रोम के बारे में आपको सभी जानकारी दिया, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि आप आगे भी आपको ऐसे वीडियोज और मिलते रहें और ऐसे ट्यूटोरियल मिलते रहें। धन्यवाद।